फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज साल्वेकर। हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार आपका स्वागत है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज साल्वेकर, आपके ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट में, जिसमें हम आपका मनोरंजन भी करेंगे, आपको जानकारी भी देंगे और पर्दे के पीछे की ढेर सारी वो बातें, वो सारे रोचक तथ्य जो आप सब जानकर बड़े खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, उन सारी चीज़ों के साथ फिर एक बार फिर एक शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जो गायक भी थे, लेखक भी थे, गीतकार भी थे, निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, अभिनेता भी थे, यानी कि क्या नहीं थे, यही एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बाद भी वो एक बहुत अदब रखने वाले और बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। लेकिन तकलीफ ये है कि लोग उन्हें सनकी मानते थे, लोग उन्हें पागल मानते थे, लोग उन्हें दीवाना समझते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आभास कुमार गांगुली, यानी कि किशोर कुमार साहब की। किशोर कुमार साहब को लोग पहले निकम्मा समझते थे, लेकिन जो लोग किशोर कुमार साहब को किसी काम का नहीं समझते थे, वही लोग आगे चलकर किशोर कुमार साहब के सामने सिर झुकाते थे, उनके पैर छूते थे ताकि वो उनके साथ काम करें। वैसे किशोर कुमार साहब मूलतः हैं खंडवा के, उनका जन्म हुआ था खंडवा में, उनके पिता एक बहुत बड़े लॉयर थे। वो जब छोटे थे किशोर कुमार साहब, तब उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, वो फटे बास के जैसे बेसुरी आवाज़ थी। कहते हैं एक बार खेलते खेलते किचन में उनका पैर कोयते पर गिर गया और उनका अंगूठा कट गया। दर्द हुआ, ढेर सारा खून बहने लगा और वो छोटा सा बच्चा रोने लगा। उनका इलाज किया गया, पट्टियां बंधी, लेकिन वो दर्द के कारण इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, लगभग हफ्ता भर उनका रोना रुका नहीं। और इस रोने के चक्कर में उनकी आवाज़ जो है वो साफ हो गई, उनकी आवाज़ मधुर हो गई, वो फटेबाज जैसी आवाज़ रही नहीं। आगे चलकर अपने बड़े भाई अशोक कुमार के समान उन्हें भी फिल्मों में जाकर काम करने का शौक़ पैदा हुआ। हालांकि अशोक कुमार साहब उनसे उम्र में 12 वर्ष बड़े थे और वो फिल्मों में अपना पैर जमा चुके थे। उसका मुख्य कारण ये भी था कि उनकी जो बहन थी सती देवी जी, उनके पति एस मुखर्जी, वो बॉम्बे टॉकीज़ के मालिक थे, एक जाने माने निर्देशक भी बन चुके थे। तो उसके कनेक्शन के कारण अशोक कुमार साहब तो बम्बई में आकर अपनी खूबसूरती और अपने बेहतरीन अभिनय के कारण चोटी के अभिनेता बन गए थे। और किशोर कुमार साहब चाहते थे कि वो भी ऐसे ही कुछ बने, लेकिन अशोक कुमार साहब ने उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उन्हें कहा कि पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा। एक बार की बात है, जब बॉम्बे टॉकीज में किशोर कुमार साहब बैठे हुए थे और बाहर एक डेस्क जो होता है, टेबल जो होता है, उस पर तबला बजाते हुए एक गीत गा रहे थे। उसी समय संगीतकार खेमचंद प्रकाश वहाँ से गुजरे और उन्होंने सुना कि ये बंदा जो गा रहा है ये तो बड़ा सटीक गा रहा है। उन्हें वो आवाज़, वो तरीका उनका बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने किशोर कुमार साहब से कहा कि आप गाना गाएंगे मेरी फिल्म के लिए। किशोर कुमार साहब की तो मानो लॉटरी खुल गई और उसके बाद देव आनंद साहब की फिल्म जिद्दी में पहली बार पहला गाना गाने का मौका मिला किशोर कुमार साहब को। किशोर कुमार साहब का संगीत का सफ़र तो वहाँ से शुरू हुआ। अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी, जिसमें अशोक कुमार साहब ही हीरो थे, एक छोटा सा रोल किशोर कुमार साहब को मिला। लेकिन एक अभिनेता के तौर पर फिल्म आंदोलन से उनके अभिनय का करियर जो है, अभिनय ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। इस तरह से हर क्षेत्र में वे, यानी कि गायकी के अंदाज में, संगीत के अंदाज में, अभिनय के अंदाज में धीरे 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 लोकप्रिय होते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो अभिनय, वो अदाएं, वो तरीका थोड़ा सा पुराना होने लगा। साथ ही उनकी पारिवारिक समस्याएं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हावी होने लगी और उसके कारण किशोर कुमार साहब को काम कम मिलने लगा, उनको फिल्मों में अभिनय के मौके कम मिलने लगे। उनकी पत्नी रूमा देवी से उनका तलाक हुआ। उसके बाद मधुबाला जी से उनका निकाह हुआ, वो भी तबीयत के कारण अधिक दिन नहीं जी सकी, उनका भी इंतकाल हुआ।
इनकम टैक्स के बहुत सारे झमेले इनके पीछे लगे, ढेर सारी समस्याएं किशोर कुमार साहब ने झेली। उसके कारण कुछ समय के लिए वो फिल्मी दुनिया से थोड़े से दूर भी हुए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने मिस भी की। और उसके बाद जब वो वापस आए, एक बार उनकी वापसी हुई, तो फिर एक बार किशोर कुमार साहब ने फिल्म तीन देवियां का वो लोकप्रिय गीत गाया, जिस गीत से उनकी वापसी हुई। फिर एक बार एस.डी. बर्मन साहब के ही गाने से उनकी वापसी हुई। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। और उन्होंने फिल्म आराधना में एस.डी. बर्मन साहब के कहने पर गाना गाया। अब इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस फिल्म के यानी आराधना के पहले किशोर कुमार साहब या तो खुद के लिए या तो देव आनंद साहब के लिए ही प्लेबैक दिया करते थे। पहली बार उन्होंने इन दोनों के यानी खुद के और देवानंद साहब को छोड़कर किसी और को यानी कि राजेश खन्ना साहब को अपनी आवाज़ दी, और फिर तो इतिहास बना, ये आप और हम सभी जानते हैं। फिल्म नौकरी में, बिमल राय की फिल्म नौकरी में उन्होंने अभिनय किया। मज़ा ये कि अभिनय कर रहे थे किशोर कुमार साहब, और उन पर गाना जो फिल्माया जा रहा था, उस गाने को बिमल दा ने कहा कि हेमंत कुमार साहब गाएंगे, तो किशोर कुमार साहब बड़े नाराज़ हुए। उन्हें लगा ये कैसी बात हुई। सलील चौधरी साहब उस फिल्म के संगीत निर्देशक थे, और उन्होंने कहा कि तुम नहीं गा सकते, ये तो गाना हेमंत दा गाएंगे। किसी तरह मनवा कर वो गाना किशोर कुमार साहब ने गाया। हालांकि गाया बहुत बेहतरीन। धीरे धीरे ये किशोर कुमार साहब का जो हुनर है वो दुनिया के सामने आने लगा, और यही सलील चौधरी जो एक समय कह रहे थे कि ये गाना किशोर दा नहीं हेमंत कुमार गाएंगे, किशोर कुमार इतने परिपक्व गायक नहीं है। फिल्म मेरे अपने का जब संगीत उन्होंने दिया तो उस फिल्म के गाने के लिए सबसे पहली पसंद उनकी थी किशोर कुमार। लेकिन कोई मेरा ओपी नैयर साहब ने एक फिल्म में संगीत दिया था, एक बार मुस्कुरा दो। इस फिल्म के बाकी के गाने तो उन्होंने किशोर कुमार साहब ने गाए, लेकिन इस फिल्म का एक गाना है जिस गाने को किशोर कुमार साहब ने गाया है। ये गाना जो है, ये गाना ट्रायल के तौर पर एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर किशोर कुमार साहब से रिकॉर्ड कराया गया था। इस गाने के रिकॉर्डिंग के लिए जब उन्हें बुलाया गया और किशोर कुमार साहब जब इसका रियाज़ कर रहे थे, तब ओपी नैयर साहब ने कहा कि रियाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट के रूप में इसे रिकॉर्ड करना है, इस गाने को तो रफ़ी साहब गाने वाले हैं। किशोर कुमार साहब को सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन चूंकि इस फिल्म के जो कलाकार थे देव मुखर्जी, जॉय मुखर्जी, ये भांजे लगते थे किशोर कुमार साहब के, और रिश्ते के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए। मज़े की बात यह है कि जब रफ़ी साहब आए और उन्होंने ये गीत सुना, जिस गीत को उन्हें गाना था, वो इतना लाजवाब किशोर कुमार साहब ने गाया था कि रफ़ी साहब ने कहा कि इस गीत को इतना ज़बरदस्त किशोर दा ने गाया है कि इतना तो मैं भी नहीं गा सकता, और किसी तरह वो गाना किशोर कुमार साहब की ही आवाज़ में रहा। कितने अटल थे तेरे इरादे, या तो कर तू। किशोर कुमार के साथ बहुत सारे अन्याय हुए, बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन किशोर कुमार साहब भी उनकी सनक के बाहर नहीं निकले। वो लोग जिन्होंने किशोर कुमार को निकम्मा समझा था, वो लोग जिनसे किशोर कुमार मिलना नहीं चाहते थे, उनके लिए तरह तरह के बहाने बनाते थे। एक बार तो फिल्म शरारत की शूटिंग के लिए वो नहीं पहुंचे, ओ.पी. रल्लन साहब उनके घर पहुंच गए तो किशोर कुमार साहब गले में कुत्ते का पट्टा डालकर कुत्ते के समान, जिस तरह कुत्ता खाता है उस तरह से रोटी खाने की एक्टिंग कर रहे थे, और जब तक रल्लन साहब चले नहीं गए तब तक उन पर भौंकते रहे। ये सब करने का कारण सिर्फ इतना था कि वो नहीं जाना चाहते थे। उनके घर का जो बगीचा था, उस बगीचे में अलग अलग तरीके के पेड़ लगे थे, और हर पेड़ को उन्होंने अलग अलग नाम दे रखे थे, और सारे पेड़ों से जाकर वो बात किया करते थे। एक निर्माता से तो उन्हें उनके साथ काम नहीं करना था, तो उन्होंने बुलाया और उस निर्माता को एक कंडीशन रख दी कि हम दोनों समंदर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर के दोनों अलग अलग कश्ती में बैठेंगे, दोनों बंगाली यानी धोती और कुर्ता पहनकर, टीका लगाकर, उस टीके में चावल के दाने होने चाहिए, और दोनों के एक पैर एक कश्ती में, एक पैर दूसरी कश्ती में, और वहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा। ये इतनी असंभव सी बात
सिर्फ ये दिखाती है कि उन्हें वो करना नहीं था, सिर्फ उनका करने का कहने का अंदाज जो था वो अलग था। लता जी का कहना ऐसा है कि किशोर कुमार साहब के साथ गाने में जो मज़ा आता था वो मज़ा और किसी के साथ गाने में नहीं आता था। लेकिन सबसे मुश्किल था किशोर कुमार साहब के साथ गाना। इसका कारण ये था कि वो इतनी मस्ती किया करते थे, इतना लोगों को हंसाया करते थे, चाहे कितना ही सीरियस गाना क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पूरी मस्ती पूरे माहौल में रहा करते थे, तो सामने वाला हंसते हंसते पागल हो जाया करता था, वो उस सीरियस मूड में आता ही नहीं था। लेकिन किशोर कुमार साहब दूसरे ही पल पूरे मूड के साथ उस गाने को अंजाम दे दिया करते थे। लगता है कि कहीं वो दिल में बहुत अकेले थे। ये जो उनकी हंसी, ये जो उनका मजाक, ये सारी चीज़ें हैं, ये दिखाने के लिए चीज़ें हैं। वो अंदर से काफ़ी अकेले थे, काफ़ी उदास थे, और उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो शायद इस तरह का व्यवहार किया करते थे। उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि जब मेरा इंतकाल होगा, जब मैं मरूंगा, तो मुझे बम्बई में नहीं, मेरे गांव खंडवा में दफनाना। और उसका कारण ये है कि बम्बई में सारी चीज़ें दिखावटी हैं। यहाँ पर जितने लोग आएंगे मेरी अर्थी को उठाने के लिए, सारे अपने मतलब से आएंगे। जितने बाकी लोग आएंगे वो मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सारे कलाकारों को, सेलिब्रिटीज़ को देखने आएंगे जो मेरी अर्थी में शरीक हुए हैं। मुझे मेरे खंडवा में ही दफना देना, मुझे वहीं जला देना। और वही हुआ। खंडवा में ही किशोर कुमार साहब का एक बहुत बड़ा उनका मंदिर बनाया गया। आज भी किशोर कुमार साहब की याद को लेकर लोग वहाँ पर जाते हैं। दोस्तों, किशोर कुमार जैसा कलाकार फिर से पैदा होना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आवाज़ जो किशोर कुमार साहब की थी, वो चाहे मस्ती भरा अंदाज हो, चाहे दर्द भरा अंदाज हो, हर जगह किशोर कुमार साहब ने अपनी छाप छोड़ी, जो आज भी लोगों के दिलों पे अंकित है। 4 अगस्त किशोर कुमार साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके उन गीतों को, उनकी बातों को याद कर रहे हैं, उन्हें ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमें यकीन है कि फिल्मी फ्लैशबैक का ये भाग किशोर कुमार साहब के साथ आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। याद से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम और अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहें, अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति दे सकें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय। फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज साल्वे।